वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। वास्तु सिद्धांत पर बनी हुई वास्तु हमें सफलता के राजमार्ग पे पहुंचाती है, तो दोषयुक्त वास्तु हमारे सफलता में बाधा बन के खड़ी रहती है। मैं हूं डॉक्टर AR तारखेड़कर, वास्तु एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं वास्तु विश्व चैनल को। जब भी कभी आप वास्तु लेते हो, फिर वो नई हो या पुरानी हो, इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो या फिर रेसिडेंशियल हो, कोई भी वास्तु खरीदते वक्त आपने कुछ बातें वास्तुशास्त्री के ध्यान में लेना महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको जरा भी मिस मत करना, वरना आप कोई इम्पोर्टेंट वास्तु टिप से चूक जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में। शुरू करते हैं। चलिए, नई वास्तु लेते वक्त आपने उस वास्तु का आसपास का एरिया तथा ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड चेक करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे उस वास्तु के नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में या फिर ईस्ट में रिवर हो, बहता हुआ पानी हो, या फिर लेक हो, या फिर रोड हो, या ढलान वाले रोड हो, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। साउथ में, साउथ वेस्ट में और वेस्ट में अगर बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ है, टीले है, या फिर टॉल बिल्डिंग्स है, या चढ़ान वाले रास्ते हैं, तो ऐसी वास्तु, ऐसे प्लॉट काफ़ी शुभ होते हैं। जिस शहर में आप वास्तु ले रहे हैं, उस शहर का मैप देखने के बाद में आप उस सिटी के मैक्सिमम साउथ की तरफ या मैक्सिमम वेस्ट की तरफ अगर आप वास्तु लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। कैसे? जितना आप साउथ में जाएंगे उतना आपको आपके वास्तु से नॉर्थ ज़्यादा मिलेगा, तो वो देगा आपको एक्सेस मनी, धन लाभ देगा वो आपको। और आपके वास्तु से जितना ईस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, उतना नेम एंड फेम भी आपका ज़्यादा बढ़ेगा और पैसा भी मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस सिटी के ईस्ट और नॉर्थ जोन में पैसा कम मिलेगा या फिर नेम एंड फेम कम मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जितना आप साउथ की तरफ और वेस्ट की तरफ जाते हैं तो उसका बेनिफिट थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा ही मिलने वाला है। आप वास्तु के इस सिद्धांत को चेक भी कर सकते हैं। आप कोई भी सिटी लीजिए, उस सिटी का साउथ और वेस्ट ज़्यादा फ्लरिश होता है। आप चाहे दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, या फिर लंदन ले लो, पेरिस ले लो, कोई भी सिटी का आपको साउथ और वेस्ट ही ज़्यादा डेवलप मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने वास्तुशास्त्र के कर्म दिशा सिद्धांत अनुसार वास्तु को चूज करना चाहिए। अर्थात जो आप कर्म करते हो, जो काम करते हो, जो जॉब करते हो, उसके अनुसार ही शुभ दिशा का चयन करके आपने वैसे रोड वाली वास्तु लेनी चाहिए। जैसे फाइनेंस या बैंकिंग का काम करते हो तो नॉर्थ रोड वाली वास्तु आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। सोशल नेटवर्किंग या फिर प्रोफेशनल्स में हो आप, तो आपको ईस्ट रोड वाली वास्तु ज़्यादा बेनिफिट देगी। आप होटल, ज्वेलरी, फिल्म से रिलेटेड हो तो साउथ रोड वाली वास्तु आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। फार्मिंग, मेटल, इसके लिए वेस्ट में रोड वाली वास्तु ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। पहले कुछ वीडियो में हम इसके बारे में जानकारी ले चुके हैं। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए मैं लिंक दे दूंगा। जब आपका काम और दिशा मैच होती है तब माइक्रो ट्यूनिंग होने से वास्तुशास्त्र के ऑप्टिमम मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट्स आप ले सकते हो। कर्म दिशा सिद्धांत अनुसार अगर आपको वास्तु नहीं मिल पाती है तो कम से कम आपने जो वास्तु है उसका जो डोर फेसिंग है वो वास्तु के कर्म दिशा सिद्धांत अनुसार लेना चाहिए। कोई भी वास्तु या प्लॉट लेते वक्त आपने टी जंक्शन की प्रॉपर्टी कभी भी नहीं लेनी चाहिए, या फिर निगेटिव अप्रोच रोड, जिसे हम अशुभ विथिशुला कहते हैं, ऐसे निगेटिव अप्रोच रोड वाली वास्तु भी नहीं लेनी चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट विथिशुला शुभ होती है। ईस्ट डायरेक्शन में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट विथिशुला शुभ होती है। साउथ डायरेक्शन में साउथ साउथ ईस्ट विथिशुला शुभ होती है। तो वेस्ट डायरेक्शन में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट विथिशुला शुभ होती है। अब जानते हैं अशुभ विथिशुलाओं के बारे में। नॉर्थ में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की विथिशुला अशुभ होती है। ईस्ट में ईस्ट साउथ ईस्ट विथिशुला अशुभ होती है। साउथ में साउथ साउथ वेस्ट की विथिशुला अशुभ होती है और वेस्ट में वेस्ट साउथ वेस्ट की विधिशुला अशुभ होती है। विधिशुला यानी कि अप्रोच रोड
हमारे वास्तु को सामने से आने वाला रोड टक्कर देता है, वहीं पर वो खत्म होता है, तो वह अत्यंत अशुभ होता है। अगर ऐसे अशुभ वित्तशूला में हमारा कंपाउंड का गेट आता है या फिर हमारे घर का मेन एंट्रेंस आता है तो वह अत्यंत अशुभ माना जाता है। उसी प्रकार से डेड एंड वाली वास्तु कभी भी नहीं लेनी चाहिए। जो रोड है वो आपके वास्तु के यहाँ खत्म होता है तो उसे हम डेड एंड कहते हैं, तो ऐसी वास्तु अशुभ होती है। सर्कुलर और कर्व रोड वाली वास्तु कभी नहीं लेनी चाहिए। अशुभ दिशा में रोड का अगर ढलान है तो ऐसी वास्तु भी नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में ढलान है या फिर वेस्ट में ढलान है, साउथ में ढलान है, साउथ साउथ वेस्ट में ढलान है या वेस्ट साउथ वेस्ट में ढलान है, ये सारी वास्तु गलत है। ऐसी वास्तु कभी भी नहीं लेनी चाहिए। आपकी वास्तु जहाँ तक संभव है वो स्क्वायर होनी चाहिए या फिर रेक्टेंगल होनी चाहिए। वो कभी भी सी शेप, एल शेप, टेढ़ी मेढ़ी आकार की नहीं होनी चाहिए। वास्तु के ईस्ट और नॉर्थ दिशा में या नॉर्थ ईस्ट दिशा में जो भी रोड आते हैं वो आपके वास्तु से नीचे होने चाहिए, और आपके वास्तु के साउथ में या वेस्ट में या साउथ वेस्ट में जो भी रोड आते हैं वो वास्तु के ऊपर होने चाहिए। वास्तु कभी भी गड्ढे में नहीं होनी चाहिए। वास्तु के आसपास का एरिया साफ सुथरा होना आवश्यक है। वहाँ पर जरा सी भी गंदगी या फिर कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। वास्तु के आजू बाजू में या सामने पार्क, फूलों की दुकान, फलों की दुकान शुभ माने जाते हैं तथा मोची, खाटीक, स्क्रैप मर्चेंट अशुभ माने जाते हैं। वास्तु के आसपास स्मशान, हॉस्पिटल्स, मैटरनिटी होम्स नहीं होने चाहिए। अगर है तो कम से कम उनकी दूरी हमारी वास्तु से 200 फीट से ज़्यादा होनी चाहिए। वास्तु के बिल्कुल सामने कोई भी धर्मस्थल नहीं होना चाहिए, फिर वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या फिर मस्जिद हो, वो कम से कम 200 फुट दूर होनी चाहिए। वास्तु का गेट हरदम शुभ दिशा में ही होना चाहिए, और गेट के सामने या फिर मेन डोर के सामने कभी भी द्वारवेद नहीं होने चाहिए। अर्थात इलेक्ट्रिक का खंबा हो या फिर टेलीफोन का खंबा, पेड़ या फिर गड्ढा, सेप्टिक टैंक या अंडरग्राउंड वाटर टैंक या हैंडपम्प, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वास्तु की जो चीज़ें कॉमन होती है जैसे स्टेयरकेस हो गया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक हो गया, इलेक्ट्रिक का रूम हो गया, ये सब कॉमन चीज़ें होती है। ये आप पे उतना असर नहीं करती है, लेकिन वो वास्तु के अनुसार है कि नहीं ये देख लेना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। जैसे किसी अपार्टमेंट का सेप्टिक टैंक हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो या फिर स्विमिंग पूल हो, वो साउथ में आया है और आपके वास्तु से बिल्कुल नज़दीक है, तो आपको उसका बैड इफेक्ट मिलेगा। और आपका वास्तु अगर स्टील फ्लोर पे है या फर्स्ट फ्लोर पे है तो ज़्यादा मिलेगा। वास्तु में जितना आप ऊपर जाएंगे उतने दोष कम होते जाते हैं, इसलिए सबसे ऊपर का वास्तु ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कोई भी वास्तु लेते वक्त आपने पार्किंग के ऊपर का अर्थात स्टील्ड फ्लोर का वास्तु नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे फ्री स्पेस होने से हमें एनर्जी का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। आप स्टील का ऊपर का एक फ्लोर छोड़ के बाकी कोई भी फ्लोर में आप वास्तु ले सकते हैं। अगर आपका सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर है तो आपको ये देख लेना जरूरी है कि आपके वास्तु के ऊपर कोई ओवरहेड टैंक तो नहीं आ रही है या फिर मोबाइल का टावर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दोनों भी अशुभ होते हैं। वास्तु के सेंटर में अर्थात ब्रह्मस्थान में स्टेयरकेस, गार्बेज कलेक्शन या फिर अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक, सेप्टिक टैंक काफ़ी निगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। ये देखना इम्पॉर्टेंट है। आपके वास्तु के सामने लिफ्ट या फिर उतरने वाली सीढ़ी अशुभ होती है, चढ़ने वाली सीढ़ी शुभ होती है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वास्तु लेने पूर्व हमने चेक करनी चाहिए। एक वीडियो में सारा कुछ आना असंभव है। अगले वीडियो में हम वास्तु की अंतर्गत रचना कैसी होनी चाहिए इसके बारे में देखने वाले हैं, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है वो वीडियो, तो स्टे ट्यून। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना और बाजू का बेल आइकन भी दबाना। सुना है ज्ञान देने से बढ़ता है, मैं तो ज्ञान दे ही रहा हूँ। मैंने अपना काम किया है, अब आपकी बारी है। आपको भी मेरा ये वीडियो आपके फ्रेंड सर्कल में और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि उनको भी इन अनमोल बातों का बेनिफिट मिल सके।
बहुत ही जल्द मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।